हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज एक और दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब ने मिलकर उसकी प्रस्तुति की। हालेलुया। हम इनफरादी एतबार से भी उसकी सताइश करते हैं, लेकिन मसीह का इस दुनिया में आना जिंदगियों को एक बदन में कायम करना है, और वो बदन मसीह का बदन है। हालेलुया। और जब हम मिलकर यक्रू यकीमान यकवास होकर उसकी सताइश करते हैं तो फिर खुदा की वो पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है। बहुत बार हम अपने दिल को ये तसल्ली देकर अपने घरों में बैठे रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपने घर में दुआ कर लेंगे, हम अपने घर में इबादत कर लेंगे और हम इससे खुश होते हैं। उसकी बरकत तो आपको मिलेगी, लेकिन उस कदर नहीं मिलेगी जिस कदर आपकी खुदा के लोगों के साथ मिलकर सताइश करने में। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो बहुत बार तो हम उदास हो जाते हैं, पादरी साहब फिर आप बार बार हमें आने की दावत देते हैं, लेकिन यकीन माने कि इसमें पादरी का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हम सबों का है। आमीन, आमीन। दाऊद ही कहता है कि मेरा महलों में रहने से बेहतर है कि मैं तेरे घर का क्या बन जाऊं, दरबान बन जाऊं, तेरे घर का डोर कीपर बन जाऊं। लोग तेरे घर में आए, मैं दरवाजा खोलूं और बंद करूं। क्या ही ईमान अफरोज दुआ है खुदा के बंदा दाऊद की। आज हम बड़ी नशिस्तें चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि हम खुदा के घर में आए तो हमें वेलकम किया जाए, हमें एप्रिशिएट किया जाए। नो डाउट ऐसा हो भी रहा है, लेकिन कलाम कहता है कि जो आजिज़ी और इनकसारी के साथ खुदा की हजूरी में झुकता है वो उस डाली की मानद है जो फलों से लदी हुई है, और फलों से लदी हुई डाली जो है वो झुकी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आपने वो गीत गाया होगा, सदा नीवियां रुखानू जिहड़ा झुकदा नहीं हो टुट जांदा। हालेलुया। और मैं बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आप और मुझे, हम सबों को फजल दिया कि हम बाजमात मिलकर खुदावंद की क्या करें, सताइश करें। आमीन। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से यशाया नबी का सहीफा और उसका 43वां बाब और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। आए खुदावंद के कलाम की ताज़ीम में सब अपने कदमों पे खड़े हों और मेरे पीछे बुलंद आवाज से दोहराएं। और अब आए याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिद्या दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, हम सब पाकिस्तान के मौजूदा हालात से वाकिफ हैं।
हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि इस वक्त पूरा पंजाब और नॉर्दर्न पाकिस्तान जो है वो सैलाबों की जद में है, और इन सैलाबों ने कई शहरों और बस्तियों को मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला किया है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चली गई हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस वक्त लोग नाउमीदी और गैर इस्तेकाम हालत का शिकार हैं। लोग परेशान हैं कि उनकी जिंदगियां, उनके घर, उनके मालो मता जो है वो इस कुदरती आफत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से जिस कलाम को सीखने वाले हैं, उसका टाइटल है कि खुदा के वादे पानियों और आग में कायम रहते हैं। हालेलुया। खुदा के वादे अनशेकेबल हैं। खुदा के वादे कमजोर नहीं हैं। खास सैलाब आए या जलाने वाली आग हमें आ घेरे, खुदा के वादे सदा कायम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और किन की जिंदगियों में कायम रहते हैं? जो खुदा के वादों का यकीन करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की फितरत वफादार है। खुदा की जबिल्लत जो है वो वफादार है। खुदा कभी इंसान के साथ गैर वफादारी का मुजाहरा नहीं करता। वो सदा अपने लोगों के साथ अपनी वफादारी को कायम रखता है, क्योंकि ये मेरे और आपके यहोवा पाक खुदा की फितरत है। हालेलुया। That's the nature of our God. यह उसकी फितरत है कि वफादारी उससे सदा निकलती है, वफादारी उसमें कायम रहती है। और कलाम गिनती की किताब में यूं लिखता है कि खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले। मैं और आप अपनी जिंदगियों में अक्सर औकात झूठ बोलते हैं, बहुत बार आदतन और बहुत बार मसलहतन, और खुद को समझा लेते हैं कि मसलहतन झूठ बोलना शायद बेहतर है। लेकिन कलाम इसमें किसी भी तरह से हमें कोई भी लिवरेज नहीं देती। कलाम हमें कतन ये नहीं सिखाता कि मसलहतन झूठ बोलो। झूठ झूठ है। और कलाम कहता है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। तो फिर उसने जो वादे किए हैं वो क्या हैं? सच्चे हैं और हां के साथ हैं, क्योंकि खुदा की फितरत क्या है? बोलिए, क्या है फितरत उसकी? वफादार फितरत है। हालेलुया। खुदा की फितरत क्या है? वफादार है। और इसी आयत में अगर आगे देखें तो उसका मफहूम है, और ना वो आदमजाद है कि अपने ख्यालात बदल ले। ना वो इंसान है कि झूठ बोले, और ना ही वो आदमजात है कि अपने ख्याल बदल ले। बहुत बार हम खुदा के साथ चलने के ख्यालात बांधते हैं और फिर हम उन्हें बदल लेते हैं। हम बहुत बार खुदा की हजूरी में आते और हाथों को उठा के कहते हैं, ऐ खुदा मुझे माफ कर, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन अगले ही लम्हे हम अपने ख्यालात को बदल लेते हैं। हमारे ख्यालात खुदा के घर में और खुदा के घर से बाहर निकलकर यकसर बदल जाते हैं, क्योंकि हम आदमजाद हैं। लेकिन कलाम कहता खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना ही खुदा आदमजाद है कि उसके ख्यालात बदल जाएं। हालेलुया। He does not change his thoughts. वो कायम रहती हैं, उसके इरादे कायम रहते हैं, क्योंकि वो मुझ और आप जैसा इंसान नहीं है। आज बहुत बार हम वादे करके मुकर जाते हैं, और कलाम कहता है खुदा ऐसा नहीं करता।
क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और कायम रहने वाला खुदा है, और वो सदा हमें अपने वादों के वसीला से अपने फजल और रहम से नवाजता है। कलाम कहता है, क्या वो कहकर ना करेगा या बात करके उसे पूरा ना करेगा। हालेलुया। कितनी ही बड़ी और ईमान को ताजा कर देने वाली आयत है। क्या वो जो कहेगा वो उसे पूरा ना करेगा, और क्या वो जो बात उसने की है उसे वो करके भूल जाएगा, क्योंकि वो भूलने वाला खुदा नहीं है। ही इज अ फेथफुल गॉड। आज हम उसी खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं और हम ईमानदार उसके वादों पर यकीन करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? वफादार खुदा है, और ये उसकी फितरत है। और मेरे अजीजों, खुदा के वादे उसके ना बदलने वाली फितरत पर कायम रहते हैं। हालेलुया। खुदा के वादे उसकी ना तब्दील फितरत के बाइस कायम रहते हैं। अगर खुदा नहीं बदलता तो उसके मुंह की कही हुई बातें भी नहीं बदलती। और कलाम कहता है, आसमान और जमीन टल सकते हैं। हालेलुया। आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम हरगिज ना टलेगा। उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत वफादार है। हालेलुया। He is not a man. He is not a human being. जो वादे करके मुकर जाए और भूल जाए, वो क्या है? खुदा है जिसके वादे सदा कायम रहते हैं। हालेलुया। वो कहता, मैं अल्फा और अव्वल और इब्तिदा और, तो फिर उस ला तब्दील खुदा के वादे भी अज़ल से अब तक कायम। हालेलुया। हालेलुया। और हम सीख रहे हैं कि खा पानी हो, खा सैलाब हो, खा जलाने वाली आग ही क्यों ना हो, खुदा के वादे क्या रहते हैं? कायम रहते हैं। हालेलुया। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा खुदा फितरतन, बाय नेचर, ही इज अ फेथफुल गॉड। वो एक वफादार खुदा है। इंसान वादे तोड़ता है, मगर खुदा कभी अपने वादों को पूरा करने में नाकाम नहीं होता। He does not fail. वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम नहीं होता। हम बहुत बार वादा करते हैं, मैं आज आपके साथ मिलूंगा, आज मैं आपके लिए फलां काम करूंगा, आज खुदा की हजूरी में मैं आऊंगा, लेकिन हम वादा करके भी भूल जाते हैं, या शायद हम पूरा नहीं कर पाते। हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन खुदा के साथ ऐसा नहीं होता। खुदा के साथ ऐसा, उसके वादे हर जीनो इंसान के साथ यकसा है। हर मुतनफ़िस के साथ उसके वादे क्या है? यकसा है। और मुतनफ़िस कौन है? हर वो चीज जो सांस लेती। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम में ज़बूर 150 में लिखा, हर मुतनफ़िस उसकी हम्द करे। हर सांस लेने वाला उसकी क्या करे? हम्द करे, क्योंकि वो सच्चा और बरहक खुदा है। और मेरे अजीजों, खुदा के वादे यकीनी और सच्चे हैं। खुदा के वादे पुर यकीन हैं। इट इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप उन पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर सकते हैं। और जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले बाब की 20वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि उसके तमाम तर वादे जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में हां के साथ हैं। हालेलुया। हालेलुया। हां के साथ हैं, ना नहीं है। वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो जब हम मांगते हैं वो हमें देता है। हालेलुया। वो कहता ढूंढो तो पाओगे, तो जब हम ढूंढते हैं तो हमें मिल जाता है। वो कहता खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, और ऐसा हमारे लिए हो जाता है। मेरी जिंदगी खुदा के वादों से भरी हुई है। उसने कहा मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा, और मैंने कभी अपनी जिंदगी में खुद को खुदा से दस्तबरदार नहीं पाया।
वो कहता है मैं तो उससे रूपोश नहीं हूंगा, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा को कभी रूपोशी इख्तियार करते हुए नहीं देखी। मैं कमजोर हो सकता हूं, मैं सुस्त हो सकता हूं, मैं काहिल हो सकता हूं, मैं खुदा की हजूरी में ना झुकना पसंद कर सकता हूं, लेकिन खुदा अपने वादों को पूरा करते हैं मैं ताखीर नहीं करता। हालेलुया। खुदा अपने वादों को पूरा करना भूलता नहीं है, क्योंकि वो मुझ जैसा नहीं है। हालेलुया। It's not like me. He's a God, a faithful God, जो फितरतन वफादार है। हालेलुया। और जब हम मसीह यीशु में नया इंसान बनते हैं तो कलाम कहता है हमारी फितरत बदल जाती है, हमारी नेचर तब्दील हो जाती है। यह नहीं है कि मैं काला हूं तो मैं गोरा हो जाऊंगा, मैं पतला हूं तो मैं मोटा हो जाऊंगा, या मोटा हूं तो पतला हो जाऊंगा यीशु मसीह को कबूल करने से। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं फितरतन यीशु जैसा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आई विल बिकम ऑन हिज नेचर, उसकी फितरत के मुताबिक हो जाऊंगा। और जो निजात याफ्ता लोग हैं वो वादे करके मुकरते नहीं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उनमें उनके खुदा की फितरत है। और ये मैं नहीं कहता, कलाम कहता है, और कलाम में लिखा है कि खुदा के सारे वादे यीशु मसीह में हां के साथ हैं। खुदा उन यीशु मसीह में खुदा बाप ने हमारी तमाम एहतियाजें रफा कर दी हैं, उसने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर दिया है। जिस तरह ज़बूर नवीस 23 ज़बूर में लिखता है खुदाउन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और उसने यीशु मसीह में तमाम वादे पूरे करके हमारी तमाम कमियों को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। और यीशु मसीह में सब कुछ हां के साथ। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें क्या हो जाएगा जी? तो जो मिल जाएगा उसमें इनकार कैसा? वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन उसका तालिब कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फितरतन वफादार खुदा है। और यीशु मसीह में उसने तमाम वादों के लिए हमें हां का वादा अता किया। हालेलुया। और आपने इस आज के कलाम को अपनी जिंदगी में कायम रखना है कि चाहे पानी हो या चाहे आग हो, खुदा के वादे क्या रहते हैं? बोलिए बुलंद आवाज से, क्या रहते हैं? कायम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की किताब पुराने अहदनामा यानी अहद अतीक की बड़ी नबूवतों में से एक नबूवत है। हम पुराने अहदनामा में कई नबूवतों की किताब को पढ़ते हैं, जिसमें दानियेल है, जिसमें यिर्मयाह है। इसी तरह यशायाह नबी की जो किताब है यह पुराने अहदनामा की बड़ी नबूवतों में से एक नबूवत है। और नबी ये कलाम उस वक्त करता है जब बनी इस्राइल गुनाह और नाफरमानी की वजह से बाबल की असीरी में है, वो गुलामी में है। और आप मेरे साथ दूसरा तवारीख और उसका 36वां बाब और उसकी 11वीं से 20वीं आयत को पढ़ सकते हैं कि क्यों खुदा अपनी कौम जिसे उसने बरकतों और बहाली का वादा दिया है वो क्यों उनसे नाराज है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये यहूदा के बादशाह सिदकिय्याह का दौर है। और कलाम में लिखा है सिदकिय्याह 21 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। कितने वर्ष? 11 वर्ष। और वो 21 वर्ष का था जब वो बादशाह मुंतखब हुआ। और कलाम कहता है 12वीं आयत में, और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। He does everything जो खुदा को नापसंदीदा है, वो खुदा की मकबूलियत और खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के बजाय वो खुदा को अपने कामों से नाराज कर रहा है, वो अपने कामों से खुदा को रद्द कर रहा है।
और लिखा उसने सब कुछ वही किया जो खुदा की नजर में क्या था, बुरा था। और उसने यिर्मयाह नबी के हुजूर जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजिज़ी ना की, उसने हलीमी और फरोतनी इख्तियार ना की, उसने दाऊद की मानिद अपने गुनाह को कबूल करके खुदा की हजूरी में झुकना ना चाहा, बल्कि उसने अपने दिल को सख्त किया और आजिज़ी इख्तियार ना की। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने नबूकदनेस्सर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ रजू ना लाया। आप पिछले इतवार सीख रहे थे रजू का मतलब क्या है। रजू का मतलब है गुनाहों का इकरार करके खुदा के हुजूर माफी मांगना और उसकी तरफ वापस लौटना। लेकिन सिदकिय्याह बादशाह ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने दिल को क्या कर लिया, सख्त कर लिया। और 14वीं आयत में लिखा, इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की, बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक कर दिया। उनकी बदकारियों के बाइस यरूशलेम जिसे खुदा ने मुकद्दस ठहराया था वो क्या हो गया, नापाक हो गया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर क्या आता था, तरस आता था। खुदा तरस से भरा हुआ है। खुदा सिदकिय्याह के कामों से ना खुश है, खुदा सिदकिय्याह की सख्त दिली पर नाराज है और वो अपने काहिनों की उन बदकारियों पर नाराज है और वो यरूशलेम के नापाक किए जाने पर नाराज है। लेकिन उसके बावजूद कलाम कहता है उसने अपने पैगंबर भेजे, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने शहर पर क्या खाता है, तरस खाता है। उसने पैगंबर भेजे कि वो उसकी बात को सुने, उसके कलाम को माने और उसकी तरफ रजू लाएं। उन्होंने रजू लाने की बजाय अपने दिलों को क्या कर लिया, सख्त कर लिया। हालेलुया। शैतान को मौका ना दें कि वो कलाम को चुरा ले। वो कलाम को चुराना चाहता है। वो आज आपकी ज़िंदगी में उन वादों को जो खुदा ने किए हैं उन पर ईमान लाने में आप में रुकावट का सबब बनेगा। हम ये सीख रहे हैं कि खुदा ने अपने पैगंबर भेजे, लेकिन उन्होंने उन पैगंबरों को भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और 16वीं आयत में लिखे, लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। खुदा का गजब जब भड़कता है तो फिर कोई चारा नहीं रहता। और लिखा 17वीं आयत में, चुनाचा वो कस्तियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया, और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। खुदा तरस से भरा हुआ है। खुदा चाहता है कि उसके लोग क्या हो, बच जाएं। खुदा उनकी बहाली चाहता है। खुदा चाहता है कि वो खुदा की तरफ रजू लेकर आएं, लेकिन उन्होंने अपने दिल क्या कर लिए हैं, सख्त कर लिए हैं। उन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए हैं। और कलाम कहता है कि खुदा कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है 18वीं आयत में पढ़ें, और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया
और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को उन्होंने बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई। खुदा की नाराजगी देखें। यह कलाम जब खुदा अपने बंदा यशायाह नबी की मार्फत अपनी कौम से कर रहा है और उन्हें अपने तर्स और वादों का यकीन दिला रहा है, यह कौम उस वक्त बाबल की असीरी में है, गुलामी की हालत में है। और यह गुलामी की हालत उनकी संगदिली और सख्त दिली से हुई है। उन्होंने खुदा को रद्द किया, उन्होंने खुदा के नबियों को रद्द किया और नतीजतन शहर नापाक हो गया, हैकल जला दी गई, फसील ढा दी गई और वो बाबल के असीर हो गए। और खुदा इस असीरी में उन्हें यकीन दिलाता है कि इस्राएल जिससे मैंने बनाया है, खुदा यूं फरमाता है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा क्या दिया है, फिदिया दिया। हालेलुया। मैंने तेरा क्या दिया है, फिदिया दिया। मैं और आज आप बहुत सारे अपने कामों से खुदा का इनकार कर रहे हैं। मैं और आप खुदा को रंजीदा कर रहे हैं। मैं और आप खुदा को अपनी जिंदगियों से दूर करने के लिए अपने कामों से खुदा का इनकार कर रहे हैं। हम अपने कामों से इनकार कर रहे हैं और यूं खुदा को नाखुश कर रहे हैं। लेकिन कलाम कहता है खुदा बावजूद इंसान की सरकशी के अपने वादों को उसकी जिंदगियों में कायम रखता है और वो कभी उससे दस्तबरदार नहीं होता। और खुदा कहता है कि मैंने तुझे बनाया है क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है और तू खौफ ना कर, तू खौफ ना कर। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया। खुदा किस कदर तसल्ली बख्श कलाम अपने बंदा यशायाह नबी की मार्फत कर रहा है और यह कलाम आज मेरे और आपके लिए है। वो कहता है खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा क्या दिया है और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। क्योंकि तू किसका है, तू मेरा है। खुदा कहता है तू मेरा है। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है, क्या अजीम वादा है खुदा का और यह हर एक के साथ है। वो कहता है खौफ ना कर, हरासा ना हो, तू छुड़ाया गया है, तू बचाया गया है क्योंकि तेरा फिदिया देने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा फिदिया देने वाला मैं हूं और मैं ने तेरा नाम लेकर तुझे क्या किया है, बुलाया है क्योंकि तू क्या है। हालेलुया। तू किसका है, यानी मैं और आप किसके हैं, हम खुदा के हैं। कलाम मुकद्दस मेरे अजीजों कहता है खुदा ने उन्हें यकीन दिलाया कि पानी और आग उन्हें तबाह ना कर सकेंगे। और पानी और आग यहां पर इलामती बात है मुसीबतों और आजमाइशों की। वो एक बार फिर गुलामी की हालत में है। ये वही लोग हैं जिन्हें खुदा अपने कभी हाथ से फिरौन की गुलामी से निकाल कर लाया। और कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों से ये कह रहा है कि आग और पानी तुम्हें ना जलाएंगे ना डुबाएंगे, यानी तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी आजमाइशें तुम्हें ना गिराएंगी। मेरे अजीजों, ये वादा सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं बल्कि आज के ईमानदारों के लिए भी है। मैं और आप जो इस वक्त इस कलाम से तकवीयत पा रहे हैं, मैं और आप जो इस कलाम से इत्मीनान और तसल्ली से भर रहे हैं, खुदा कहता है ये वादे हमारे साथ भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों पहले बाब की 20वीं आयत पढ़े तो लिखा है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें यानी यीशु मसीह में हां के साथ हैं। हां के साथ है।
इसीलिए इसके जरिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। तो जितने ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह में खुदा को कबूल कर लिए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे ली हैं, खुदा कहता है, कलाम कहता है, ये वादे उनके साथ हैं, ये वादे उनके लिए हैं और खुदा उनकी जिंदगी में इत्मीनान और उनकी तसल्ली का बाइस बनता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सब वादे मसीह में हां और आमीन के साथ हैं। हां खुदावंद की तरफ से है और आमीन मेरी और आपकी तरफ से है। आमीन का मतलब है हां ऐसा ही हो। आमीन का मतलब है मैं मुत्तफिक हूं, मैं इस बात पर ईमान रखता हूं। और कलाम खुदा के बंदा पौलुस की मार्फत करंथस के नाम इस खत के दूसरे बाब पहले बाब की 20वीं आयत में हमें कहता है कि मसीह यीशु में खुदा के वादे किसके साथ हैं जी? जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यीशु के बगैर हम खुदा तक रसाई नहीं पा सकते। वो कहता राह, हक और जिंदगी कौन है? मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। जिसने यीशु को जान लिया उसने बाप को जान लिया। और कलाम कहता है उसके वादे उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हां के साथ हैं और आमीन के साथ हैं, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल क्या हो जी? जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। हम सीख रहे हैं कि भले पानी हो या आग, यानी आजमाइशें, मुसीबतें हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, खुदा के वादे सदा हमारी जिंदगी में क्या रहते हैं? कायम रहते हैं, कायम रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा में हमारी शनाख्त है। Our identity lies in God. खुदा के बगैर हमारी शनाख्त नहीं है। वो जो वादों का सच्चा खुदा है उसने हमें किसी और की नहीं बल्कि उसने हमें अपनी शनाख्त बख्शी है। हालेलुया। उसने मुझे, आपको, हम सबों को उसने अपनी शनाख्त अता की है। और मेरे अजीजों, खुदा हमारे नाम से हमें जानता है, क्योंकि हम किसके हैं? हम उसके हैं। हम किसके हैं? आए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा और उसका 49वां बाब और उसकी 13वीं से 16वीं आयत जरा पढ़ के देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। लिखा, आए आसमानों गाओ और ए जमीन शादमान हो। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? आए आसमानों गाओ और ए जमीन क्या हो? शादमान हो। और देखें आगे लिखा है, पहाड़ों नगमा परदाजी करो, यानी ए पहाड़ों तुम भी गाओ, ए आसमानों तुम भी गाओ और ए जमीन तुम क्या हो जाओ? शादमान हो जाओ, खुशी करो। और आगे लिखा है, क्योंकि खुदावन ने अपने लोगों को क्या दी है? तसल्ली बख्शी है। हालेलुया। उसने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है। इसलिए नबूवत की किताब हमें यूं सिखाती है, आसमानों गाओ, ए जमीन शादमान हो और ए पहाड़ों नगमा परदाजी करो, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को क्या दी है? तसल्ली दी है। और अपने रंजूरों पर उसने रहम फरमाया है। हालेलुया। और अपने रंजूरों पर क्या करेगा? रहम फरमाएगा। और 14वीं आयत में लिखा, लेकिन सिय्योन कहती है यहोवा ने मुझे तर्क किया है। सिय्योन क्या कहती है? यहोवा ने मुझे, हम इससे बतेरे लोग हैं। कलाम तो कहता है कि ए पहाड़ों, ए आसमानों, ए जमीन तुम खुशी करो, नगमा सराई करो, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को क्या दी है? लेकिन सिय्योन कहती है कि यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया, उससे मुझे छोड़ दिया, उससे मुझे रद्द कर दिया। और हम इससे बतेरों की जिंदगी में शैतान ऐसे बीज बो देता है। शैतान हमें इस यकीन दिलाने में सदा
काविशें करता रहता है कि हमारा खुदा हमसे नाखुश है। वो हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तेरे खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है, तेरा खुदा तुझसे वफादार नहीं है, तेरे खुदा ने तुझे तसल्ली नहीं बल्कि उसने तुझे दुखों और मुसीबतों में डाल दिया है। लेकिन कलाम ऐसा नहीं कहता। कलाम ईमानदारों को तसल्ली से भर रहा। हालेलुया। वो कहता खुदा ने तुम्हें तसल्ली बख्शी है, लेकिन सेऊन कहती है हवा ने मुझे क्या कर दिया है, तर्क कर दिया है, और खुदाउन मुझे भूल गया है। क्या यह मुमकिन है? अब देखें खुदा की तरफ से सेऊन ने कहा कि खुदा ने मुझे तर्क कर दिया और वो मुझे भूल गया है। अब खुदा क्या कहता, क्या यह मुमकिन है कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? इज इट पॉसिबल? कितनी माएं यहां बैठी हुई हैं? क्या आप अपने उस बच्चे को भूल सकती हैं जो आपका दूध पी रहा हो? नेवर एवर, नेवर एवर। मां अपनी औलाद को कभी भूल नहीं सकती। बल्कि अक्सर हम पंजाबी सुनने के अगर किसी दे बच्चे ਨੂੰ कुछ होए तो मां दियां आंदरां ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ है? खिच ਪੈਂਦੀ है। आंदरां की ਹੁੰਦੀਆਂ? आंतें। क्या होता है? आंतें, और आंतों को खींच। ये यकीनी बात है, ये ट्रू है। मां अपने बच्चे की आवाज और उसके रोने को जानती है। वो उसके रोने में फर्क कर सकती है कि अब मेरा बच्चा भूखा है, अब मेरा बच्चा प्यासा है, अब मेरा बच्चा गीला है, और अब मेरा बच्चा सोना चाहता है। तो कलाम कहता, खुदा ने कहा क्या यह मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हां, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपने हथेलियों पर खोद रखी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारी शिनाख्त है। मेरी और आपकी सूरत खुदा की हथेलियों पर खुदी हुई है। और ये वही खुदा है जिसने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। हालेलुया। इंसान को क्या करें? अपनी शबीह पर बनाएं। और कहता और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। कहता मैं नहीं भूल सकता। खुदा अपने लोगों को क्यों कर भूल सकता है? क्योंकि उसने हमें अपनी शिनाख्त दी है। वो हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है, क्योंकि वो हमारे नाम से वाकिफ है। वो बुला सकता है बेटी नैन्सी, वो बुला सकता है बेटी मकबूल, वो कह सकता है बेटी फरद, बेटी डॉली, वो कह सकता है बेटे नदीम, वो कह सकता है बेटे यशुआ, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरे नाम से वाकिफ है बल्कि मेरी सूरत उसकी हाथ की हथेली पर खुदी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। He is not ignorant to us. वो हमसे लापरवाही नहीं बरतता। वो कहता मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा। तेरी मां जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे दूध पिलाया है, वो तुझे भूल सकती है, लेकिन यहोवा पाक खुदा तुझे कभी ना भूलेगा। हालेलुया। वो कहता मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा। मेरे अजीजों, कलाम कहता है यूहन्ना 10 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अपनी भेड़ों को जानता हूं। उसी तरह जिस तरह बेटा बाप को और बाप बेटे को जानता है, इसी तरह यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों को जानता है। और कलाम ही में लिखा है कि भेड़ें अपने चरवाहा को जानती हैं, वो उसकी आवाज पहचानती हैं, क्योंकि उसने उन्हें अपनी शिनाख्त बख्शी है। हालेलुया। पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया। खुदा की क्या है? खास मलकियत है।
हम उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हैं। आज आप दुकान से कुछ लेने जाएं, कोई भी चीज, आजकल गर्मियां, आप फ्रिज लेने जाएं तो फ्रिज आपको बगैर कीमत अदा किए मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसे आपकी कीमत चाहिए। वो आपसे कीमत का तकाजा करते हैं, मुआवजे का तकाजा करते हैं। आप अदा करेंगे तो वो आपको क्या होगा? मिल जाएगा। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो बगैर पैसों के नहीं खरीद सकते। आप जब उसे पैसे अदा करेंगे तो वो घर आपकी क्या हो जाएगी? मलकियत हो जाएगी। हालेलुया। आप उसके क्या हो जाएंगे? मालिक हो जाएंगे। तो खुदा कहता है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। ईमानदारों, क्या यह छोटी बात है? आप आम नहीं बल्कि खास मलकियत है। हम आम नहीं बल्कि क्या है? खास मलकियत है। आम नहीं है कि जितने कब्जा कर लिया तो जो मालिक आया तो मालिक ने पजा दिया, चलो जी पाजो, ये आपका नहीं है बल्कि मेरा है। वो कहता नहीं, तुम मेरी खास मलकियत हो, तुम एक बरगजीदा नस्ल हो और ऐसी उम्मत बन चुके हो जिस पर किसी और का हक नहीं बल्कि हमारे यहोवा पाक खुदा का हक है। क्योंकि उसने इसकी कीमत अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जान का फिदिया देकर अदा की है। उसने अपना आप देकर हमें मूल ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए मेरे अजीजों, कलाम आगे कहता है कि ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और 10वीं आयत में लिखा, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, यू आर नॉट अ नेशन। आप एक उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। हालेलुया। पहले तुम उम्मत ना थे, अब तुम आम नहीं बल्कि खुदा की खास मलकियत और खुदा की उम्मत हो। हालेलुया, हालेलुया। आप भले बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला होकर अपनी कौमियत पर दुख करें या शक करें, लेकिन कलाम कहता है कि यीशु मसीह में खुदा ने हमें अपनी खास उम्मत कहा है। हालेलुया। उसने हमें अपनी खास मलकियत कहा है और लिखा है कि तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत क्या है? हो गई है। हालेलुया। यीशु मसीह में हम खुदा की खास मलकियत बन चुके हैं। यीशु मसीह में हम उसकी उम्मत बन चुके हैं। और पहले हम पर रहम ना हुआ था, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह में हम पर क्या हो चुकी है? रहमत हो चुकी है। हालेलुया। हम खुदा के वादों की बाबत सीख रहे हैं। और खुदा के वादे क्यों कायम रहते हैं? क्योंकि हम कोई आम नहीं बल्कि हम क्या है? खास है। हम किसी और की शनाख्त अपने ऊपर लिए नहीं घूम रहे बल्कि हम अपने खुदा की शनाख्त अपने ऊपर लिए घूम रहे हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? यानी यीशु मसीह में छुप जाओ, यीशु मसीह की मानिद बन जाओ और उस शनाख्त को अपने ऊपर ले लो ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे खुदा की जो आसमान पर है क्या करें? तमजीद करें। यही मेरी और आपकी शनाख्त है। हम इससे बतेरे उस वक्त बाज बहुत खुश होते और बड़े फखर से ये बात बताते हैं कि मुझे फलां ने कहा आप तो क्रिश्चियन लगते ही नहीं हैं, आप ईसाई नहीं लगते, आपका उठना बैठना ही फर्क है, आपका पहनावा ही फर्क है, आप बहुत खूबसूरत हैं। और हम खुशी से फूले नहीं समाते, हत्ता कि ईमानदार होने के मुताबिक ये हमारे लिए डूब बनने का मुकाम है कि कोई मुझे यीशु से खाली पाए, मेरी शनाख्त यीशु ना हो, मेरा बोलना यीशु ना हो, मेरा उठना बैठना यीशु ना हो, मेरा कौलो फेल यीशु ना हो। क्योंकि कलाम कहता है मैं उसकी खास मलकियत हूं, मैं उसकी उम्मत हूं
उससे मुझे यीशु में अपनी पहचान अता की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे अजीजों, याद रखिए, सैलाब घर और जमीन छीन सकते हैं, लेकिन वो शनाख्त जो खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमें अता की है, वो हमसे कभी नहीं छीन सकते। हालेलुया। वो हमारे घर छीन लेगा, वो हमारे घरों को तबाह कर देगा, वो हमें बेघर कर देगा, लेकिन हमारी शनाख्त यीशु मसीह में है, उसे कैसे छीन सकता है? मेरे अजीजों, सैलाब, आग, तूफान हमारी मलकियतों को तबाह करते हैं, लेकिन मसीह यीशु में हमारी उम्मीद, इत्मीनान और शनाख्त को कभी खत्म नहीं कर सकते, और ना ही उस ईमान को जो खुदा के वादों पर कायम है, जो वादे उससे हमारे साथ किए हैं कि सैलाब और नदियां तुझे ना डुबोएंगी और आग और उसके शोले तुझे ना जलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यशायाह नबी के इस सहीफे की इस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो 43वें बाब के दूसरी आयत के पहले हिस्से में खुदा हमें कहता है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी से बहुत पहले खुदा का कलाम उसके बंदा दाऊद पर नाजिल हुआ, और दाऊद कहता है, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। उसको खुदा के साथ होने पर यकीन है, वो इस यकीन से भरा हुआ है। और खुदा अपनी कौम को जो असीरी की हालत में है और आज मुल्क पाकिस्तान में, वो अपनी कौम और ईमानदारों को ये याद दिला रहा है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अजीजों, सैलाब और तूफान खुदा की हजूरी को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं वो मुसीबतों में अपने साथ का हमें यकीन दिलाता है। हालेलुया। जिस खुदा की मैं और आप प्रस्तिश करते हैं, वो सैलाबों में हमें तन्हा नहीं छोड़ देता, वो तूफानों में हमें तन्हा नहीं छोड़ देता, बल्कि वो हमें अपने साथ का यकीन दिलाता है। जब तू सैलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। ज़बूर 46 और उसकी पहली 3 आयत को पढ़ें तो कलाम में लिखा है, खुदा हमारी कुव्वत है। हालेलुया। खुदा हमारी क्या है? मुसीबत में मुस्तैद मददगार, ऐसा मददगार जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत बार सानू बड़े लोगों ते भरोसा हुंदा है कि यह मेरी मुसीबत च मेरा बहुत साथ देगा, अगर कोई मैनू कुछ कहेगा तो मेरी खातर लड़ेगा, लेकिन हुंदा की है कि इहो जे दोस्त लड़ाई वेख के ते छड़ के भज जाते हैं। जिस तरह शागिर्द यीशु को मुसीबत में देखकर छोड़कर भाग गए, वो यीशु के साथ उसके दुखों में शरीक ना हुए, इसी तरह मैं और आप बहुत बार जिन लोगों पर अपनी मुसीबत में एतबार करते हैं, वो लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं। और खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदा मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, ऐसा मददगार जिस पर मैं अपने पूरे दिल से क्या कर सकता हूं? भरोसा कर सकता हूं। हालेलुया। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुसीबत को देखकर अपनी हजूरी मुझसे हटा नहीं लेगा। जब अलीशा को पकड़ने के लिए आए तो उसके नौकर ने बाहर जाकर देखा कि रथों से पहाड़ भरे हुए हैं और वो उसके उस्ताद अलीशा को पकड़ने आए हैं। और उसने अलीशा को आकर बताया, और जब अलीशा बाहर निकला तो उसने कहा, ऐ खुदा, तो इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सके कि जो हमारे साथ हैं हमारे मुखालफों से बहुत ज्यादा हैं। हालेलुया।
और ये ईमानदार की नजर है। ईमानदार की नजर अपने मुखालफों से बढ़कर उनको देख सकते हैं जो खुदा की तरफ से उसकी मदद के लिए आए हैं। वो अपने फरिश्तों को भेजता है, वो अपने ईमानदारों की हिफाजत करता है, वो अपने लोगों की फिक्र करता है। और खुदा का बंदा लिखता है कि वो मुसीबत में मुस्तैद क्या है? मददगार है। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खास जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी क्या करे? शोर मचाए। हालेलुया। आज लोग पानी से डर रहे हैं, आज लोग दरियाओं की तरफ देखकर खौफजदा हैं, क्योंकि पानी जो है वो शोर मचा रहा है। हम न्यूज में सुन रहे हैं, कहीं पर हम सुन रहे हैं 9 लाख क्यूसेक पानी का रेला आ रहा है, कहीं पर हम सुन रहे हैं 4000 क्यूसेक पानी का रेला आ रहा है, कहीं पर हम सुन रहे हैं 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला आ रहा है। लेकिन कलाम कहता है खुदा जो मुसीबत में हमारा मुस्तैद मददगार है, वो हमें अगर पहाड़ समंदर की तह में डाल भी दिए जाएं और उसका पानी शोर भी मचाए तो भी वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। और लिखा और पहाड़ उसकी तुगयानी से हिल जाएं, फिर भी खुदा मेरा क्या है? मुस्तैद मददगार है। खुदा पर भरोसा करना सीखें, जिसने हमें अपनी शनाख्त दी है, वो अपने वादों और अपनी मदद का भी यकीन हमें दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में मेरे अजीजों, खुदा ने हमें यह वादा दिया है। मत्ती की अंजील 14 बाब की अगर आप 29वें से 31वें आयत को पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पानियों पर चल रहा था तो पतरस ने उसे देखा और कहा, क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूं? यीशु ने कहा हाँ, और वो कश्ती से बाहर निकला और पानियों ने उसे उठा लिया और वो चल रहा था कि जब उसने हवाएं देखी और डर गया और शक किया तो डूबने लगा। और यीशु ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, जो कहता है कि तू सैलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। और जब पतरस डूब रहा था तो यीशु ने बढ़कर उसे क्या किया? थाम लिया और उसे पानियों में से निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। और इससे अगली एक और बात है कि जब वो कश्ती में आ गए तो यीशु ने कहा, ए कम एतका दो, ए कम एतका दो। और कलाम कहता है ईमान रखने वालों के दरमियान क्या होते हैं? पतरस का ईमान उसे पानियों पर चलने के लिए कुव्वत देता है, लेकिन उसका शक उसे पानियों में डुबा देता है। दाऊद कहता है वो मेरा मुस्तैद मददगार है, वो हमारी पनाह और कुव्वत है। आज मैं और आप इस ईमान से भरें कि हम ये कहने वाले हों, खुदा मेरा मुस्तैद क्या है? मददगार है, वो मेरी पनाह है, वो मेरी कुव्वत है, वो सैलाबों में मेरे साथ है, वो आग की भट्टियों में मेरे साथ। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा आग में क्या करता है? हिफाजत करता। हालेलुया। खुदा आग में क्या करता है? हिफाजत करता है। जब आप 43वें बाब की दूसरी आयत के दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, शोला तुझे ना जलाएगा। अजीजों, आजमाइशें हमें तबाह नहीं करती बल्कि हमारे ईमान को मजबूत करती। हालेलुया। आजमाइशें हमें तबाह नहीं करती, आजमाइशें हमें कमजोर नहीं करती। ईमानदार की जिंदगी में आने वाली आजमाइशें उसे उस कुंदन की मानित बना देती हैं जिसके लिए कलाम कहता है कि वो आग में 7 बार ताया हुआ है और प्यूरिफाइड हो चुका है, खालिस शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसलिए ईमानदार की मुसीबतें उसे खालिस करती हैं, शक की इंप्योरिटीज को उसकी जिंदगी से निकाल देती हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस आग को बतौर प्योरिटी पेश करती है और खुदा के लिए भी कहा गया, खुदा भस्म करने वाली क्या है? आग है। ही इज ए कंज्यूमिंग फायर।
वो भस्म करने वाली आग है। आप एलिया नबी की कुर्बानी को देखें तो आसमान से खुदा ने आग नाजिल करके ना सिर्फ कुर्बानी बल्कि मस्बा को भी भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आग बतौर प्योरिटी है। और यहां पर खुदा कहता है तेरी मुसीबतें, तेरी आजमाइशें, जब तू इस बात पर यकीन रखेगा कि मैं तेरे साथ हूं, वो तुझे कमजोर ना करेंगी, वो तुझे जलाएंगी नहीं, वो तुझे तबाह नहीं करेंगी, बल्कि वो तुझे प्योरीफाई कर देंगी। हालेलुया, हालेलुया। थका थका हालेलुया ना कहें, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो मैं प्यूरिफाई करती हैं। मेरे अजीजों, दानियल नबी के सहीफे को पढ़ें तो उसके 30 बाब की 25वीं आयत में खुदा के इस वादे की गवाही दी गई है। सदक, मिसक और अबदनजू को जब आग की जलती भट्टी में डाला गया तो कलाम में लिखा है कि जब नबूकदनजर ने देखा तो उसने कहा मैं 3 नहीं बल्कि 4 को देखता हूं। चौथा अला ज़्यादा की मानिद है, यानी वो खुदा के बेटे की सूरत पर है। हालेलुया। मेरा यीशु नए अहदनामे में नहीं बल्कि वो पुराने अहदनामे में भी मौजूद है, क्योंकि कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा। हालेलुया। वो कहता चौथे की शक्ल किसकी मानिद है? अल्लाह ज़ादा की मानिद है। हमने तो 3 फेंके थे, चौथा कहां से आ गया? और कलाम कहता है आग के शोलों ने फेंकने वालों को तो जला दिया, हलाक कर दिया, लेकिन फेंके हुओं के लिए वो सुबह की ठंडी हवा की मानिद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको आग में फेंक दे और आग आपको ऐसे लगे जैसे एसी की ठंडी हवा आ रही है, तो फेंकने वाला तो हैरान हो जाएगा कि ये कैसे लोग हैं, और वो जान जाएंगे कि इनका खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। सदक, मिसक और अबदनजू ने कहा कि हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। He is almighty. His power is supernatural. वो हमें बचा सकता है। और बहुत बार हमारी आजमाइशों में खुदा हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो हमें घेर लेता है, वो हमें अपने बाजुओं के नीचे पनाह देता है, वो हमें भूलता नहीं है। ये कलाम का फैसला है। पहला पतरस उसके पहले बाब की 7वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। ईमान की आजमाइश ईमान को बेशकीमत बना देती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ईमान की आजमाइश ईमान को क्या बना देती है? बेशकीमत बना देती है। और यही खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस की मार्फत हमने पढ़ा है। मेरे अजीजों, यशायाह नबी के आज के इस सहीफे के 43वें बाब की 30वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा क्योंकि मैं खुदा हूं तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। मेरे अजीजों, खुदा इंसान से तूफानों, सैलाबों, जलजलों और मुसीबतों के ना आने के वादों का यकीन नहीं दिलाता। वो कतन नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी में सैलाब ना आएंगे, वो कतन ये नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें ना आएंगी, वो ये कतन नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी में जलजले ना आएंगे, तुम आजमाए ना जाओगे, तुम मुसीबतों में ना गिरोगे, बल्कि वो हमें ये यकीन दिलाता है कि तमाम तर इन आफतों के मैं हर मुश्किल में तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हवा पाक खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जिसके वादे हमारे साथ सदा कायम रहते हैं। मेरे अजीजों, सलीब सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने हमें कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। ईमानदारों, मैं दोबारा कह रहा हूं, सलीब सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने हमें कभी नहीं छोड़ा।
एक दूसरे की तरफ मुड़िए और उसे कहिए कि सलीब सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने हमें कभी नहीं छोड़ा। सलीब सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने हमें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने ने हमें पानियों के खौफ से निकालकर जिंदगी देने वाले पानी के गवाह बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने की कुदरत ने हमें पानियों के खौफ से निकाल के हमें जिंदगी के पानी देने वाले के गवाह ठहरा दिया। आए आज अपनी जिंदगी से इस खौफ को दूर कर दें। आए आज अपनी जिंदगी से हम खुदा पर कामिल यकीन को कायम करें। आए हम सब दुआ करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में पहले तीमुथियुस 2:1 के मुताबिक कलाम कहता है कि सब आदमियों के लिए दुआ करें। आज हम अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो सैलाबों में गिरे हुए हैं। आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ईमानदार की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। आए अपने कदमों पे खड़े हों और हम दुआ मांगे। याकूब 2 बाब और उसकी 15वीं और 17वीं आयत के मुताबिक जरूरतमंदों की हमें मदद करना है। अपनी जिंदगियों से गवाही दें कि मसीह जिंदा है। लेट्स प्रे। आए दुआ मांगे, सब अपने कदमों पे खड़े हों। हम चंद लम्हे सलाब ज़दगान के लिए दुआ मांगेंगे।